आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में इंतखाबी तारीखों के ऐलान के बाद सबकी नजरें एनडीए और अजीम इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम पर। बीजेपी की मरकजी क़यादत उम्मीदवारों के नामों का करेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट के खुसूसी नजरसानी से मुतालिक मामलों की समाअत आज। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में एसआईआर कराने का दिया इशारा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुल्क में दिफाई साजो-सामान की तैयारी के मौके पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। दिफाई दरामद और बरामद से मुतालिक एग्जिम पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। भारत ने कतर में यूपीआई का किया आगाज। वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि क्रिप्टो नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी को अपना रहा है भारत। डोनाल्ड ट्रंप का एक और टैरिफ बम। यकम नवंबर से अमेरिका में दरामद होने वाले दरमियाने और भारी ट्रकों पर आयद की जाएगी 25% दरामदी ड्यूटी। और अब खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये इंतखाबात 2 मरहलों 6 और 11 नवंबर को होंगे। ताहम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपोजिशन अलायंस दोनों ने भी अभी तक सीटों की तकसीम के बारे में कोई फैसला नहीं किया है और दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के लोग उम्मीदवारों की ख्वाहिशात और उनकी जीत के इम्कानात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के इंतखाबात के बाद से अब दोनों गठबंधनों के ग्रुप में तब्दीलियां आई हैं और अब तक 243 सीटों के लिए मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ दावे कर रही हैं। जराये के मुताबिक एनडीए के अंदर जनता दल 107 और भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर मुकाबला कर सकती है। बकिया 31 सीटें मरकजी वजीर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, मरकजी वजीर जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और रुकन राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दरमियान तकसीम होंगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए भी सूरत हाल आसान नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने इतवार की शाम बाज़ाब्ता तौर पर अपने इत्तेहादियों के साथ नशिस्तों की तकसीम पर बातचीत शुरू की। जराये के मुताबिक आरजेडी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 12 सीटों की पेशकश की है और इतवार की शाम मीटिंग के बाद मुकेश सहनी ने नमा-निगारों को बताया कि महागठबंधन हुकूमत बनेगी और वो नायब वजीर आला बनेंगे। मुकेश सहनी को मुत्तला किया गया कि ग्रैंड अलायंस 1 या 2 दिन के अंदर सीट अलॉटमेंट का ऐलान करेगा और कयास आराइयां उरूज पर हैं कि महागठबंधन आज बिहार इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम का ऐलान कर सकता है। जन स्वराज पार्टी एनडीए और ग्रैंड अलायंस के अलावा पहली बार बिहार इंतखाबात में हिस्सा ले रही जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने कहा है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त 9 अक्टूबर को जारी करेगी। हम लोग अभी से लेकर चुनाव तक जितनी ताकत जितनी ईमानदारी से पहले कोशिश करते आए हैं उतनी मेहनत से अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। अब हमने अपनी बात रख दी है, अब प्रत्याशियों की बारी है। प्रत्याशियों की सूची 9 तारीख को जारी होगी। उसके बाद सारे प्रत्याशी जनता के सामने होंगे। जनता को अब तय करना है। और आम आदमी पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने बेगूसराय असेंबली हल्के से डॉक्टर मीरा सिंह, बांकीपुर से डॉक्टर पंकज कुमार और गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और फुलवारी से अरुण कुमार रजक को उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा पार्टी ने बैनीपट्टी असेंबली हल्के से सुभद्रा यादव, कस्बे से भानु भारती और किशनगंज से अशरफ आलम को टिकट दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट आज वोटर लिस्टों के स्पेशल इनिशिएटिव विजन से मुतालिक हतमी मुकदमात की समाअत करने वाला है और इससे कब्ल की समाअत में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बिहार में SIR की दुरुस्तगी के बारे में खबरदार किया था। अदालत ने कहा कि अगर इस अमल में कोई गैर कानूनी बात पाई गई तो पूरा इंतखाबी अमल मंसूख कर दिया जाएगा। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि वो बिहार SIR पर कोई टुकड़ों में कोई फैसला जारी नहीं कर सकती, क्योंकि इसका हतमी फैसला सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में मुनक़िद होने वाले SIR पर लागू होगा। दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारा दिया कि उसे जल्द ही पूरे भारत में नाफिज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के फरोग और बाज़ाब्ते को चैलेंज करने वाली कई अर्जियों पर समाअत होगी। मरकजी हुकूमत ने इस एक्ट से मुतालिक हाई कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की दरख्वास्त में मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के फरोग और ज़ाब्ते को चैलेंज करने वाली 3 दरख्वास्तों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की अर्जी को कबूल कर लिया और अब मुल्क भर की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर-इल्तवा ऑनलाइन गेमिंग से मुतालिक मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज शाम पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इन लीडरों के साथ नायब सदर जमहूरिया की यह पहली बाज़ाब्ता बातचीत होगी और इस मीटिंग का मकसद ऐवान के कामकाज को आसान बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करना है और बगैर किसी रुकावट के अच्छी तरह से मनसूबाबंद बातचीत करना है और इस तरह बहस के वक्त और मयार दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत में दिफाई साजो-सामान की तैयारी के मौके पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में दिफाई साजो-सामान की तैयारी में खुद इन्हिसारी के हुसूल की सिमत में एक अहम कदम है और इसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की सनती पॉलिसियों और बुनियादी ढांचे को तैयार करना है और इससे दिफाई शोबे में सरमायाकारी, इख्तरात और मुल्क में सामान की तैयारी को भी फ़रोग़ मिलेगा। तकरीब के दौरान वज़ीर दिफा नए डिफेंस एग्जिम पोर्टल का भी आगाज़ करेंगे, जिसका मकसद बरामद और दरामद की इजाज़त के अमल को आसान बनाना है। वज़ीर दिफा श्री जन DEEP पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जो भारतीय दिफाई सनतों की सलाहियतों और मसनूआत का एक डिजिटल ज़ख़ीरा है और इस मौके पर 2 अहम इशात रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर पॉलिसी कलेक्शन और IDEX कॉफ़ी टेबल बुक भी, जिसकी थीम इख्तरात के मुश्तरका मवाक़े हैं, जारी की जाएगी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने दोहा कतर में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का आगाज़ किया, जो भारत और कतर के दरमियान डिजिटल और माली ताउन में एक नया संग मील है। गोयल ने कहा कि भारत अब डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। ये डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में होगी और इसका वाहिद मकसद लेन देन को आसान और महफूज बनाना है। गोयल ने वाज़ेह किया कि भारत ने क्रिप्टो करेंसी की हौसला अफजाई नहीं की है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भारतीय कम्युनिटी के एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने भारतीय तारिकीन वतन को एक अहम पैगाम दिया और बैरून मुल्क भारतीय सकाफत और विरसे को जिंदा रखने के लिए कम्युनिटी एसोसिएशन की तारीफ की। भारत को विकास भी चाहिए, विरासत को भी हमें संभालना है। एंड आई थिंक ऑल द कम्युनिटी लीडर्स हु हैव मेंटेन्ड the rich Indian culture deserve the highest praise for their leadership. My compliments to all the 4 associations and many others, the 100 other associations in Qatar who have kept together the Indian community over many years of service. सकाफती विरसे की तारीफ करने के साथ साथ पीयूष गोयल ने भारतीय तारिकीन वतन से एक मजबूत और जज्बाती अपील भी की। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो सभी
कभी कभार अपने आबाई गांव का दौरा करें और उनकी तरक्की में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि आप गैर मामूली लोग हैं और आपकी कामयाबी के सम्राट भारत के देहातों तक भी पहुंचने चाहिए। You are no ordinary person, but there will be many who could benefit from your accomplishments, from your advancements. But instead of going to only Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, or Kochi or Trivandrum, if we make it a point that back to our village once, see what is happening there, see how we can help them, see who is a bright child in the village who we can support with a scholarship. दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। इतवार की रात गए शुरू होने वाली बारिश कल भी जारी रही और दिन में वक्फे से होने वाली बारिश के बाद रात गए कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई और इससे दर्जे हरारत में कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बारिश मगरबी दबाव की वजह से हो रही है। दूसरी जानिब हरियाणा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मध्य प्रदेश, उड़ीसा में आज से 10 तारीख तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है और आज से 8 अक्टूबर तक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज पहाड़ों पर बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है और इसके साथ ही 8 से 10 अक्टूबर तक केरला, कर्नाटक में भी शदीद बारिश हो सकती है। दिल्ली की वज़ीर आला लेखा गुप्ता ने वजाहत की है कि लोग इस दिवाली पर सब्ज पटाखे जला सकेंगे और एक तकरीब में ये अहम ऐलान करते हुए दिल्ली की वज़ीर आला ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगी कि कौमी दारुल-हुकूमत में दिवाली पर सब्ज पटाखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए ताकि लोग भारतीय सकाफत का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार मना सकें। अभी बड़े जोरों शोरों से एक चर्चा चल रही है, हर जगह पटाखे पटाखे पटाखे। मुझसे पूछा गया कि भाई 8 तारीख को कोर्ट की डेट है, सरकार का क्या विज़न होना चाहिए। मैंने कहा निश्चित है, बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार पूरी तरीके से हमारे करोड़ों करोड़ धर्म अनुयायियों के साथ खड़ी है और पूरी तरीके से इस भावना में है कि दिल्ली में ग्रीन क्रैकर जलाए जाने चाहिए। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ख़वातीन, अमन और सलामती पर होने वाले मुबाहिसे के दौरान पाकिस्तान की सख्त सरजनिश की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परुथा तैनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान अपने इंसानी हुकूक के शर्मनाक रिकॉर्ड के बावजूद हर साल जम्मू कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है। Every year we are unfortunately fated to listen to the delusional tirade of Pakistan against my country, especially on Jammu and Kashmir, the Indian territory they covet. Our pioneering record on women, peace and security agenda is unblemished and unscathed. A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. परुथा तैनी हरीश ने कहा है कि ख़वातीन क़याम अमन फ़ौजियों को फ़रोग़ देने में भारत का किरदार तारीख़ी रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ये सोच आलमी अमन की कार्रवाइयों में सिनफ़ी मसाफ़ात की तरफ एक मजबूत कदम है। India's leadership in championing women peacekeepers is exemplified through the appointment of Dr. Kiran Bedi, the first woman officer of the Indian Police Service, as the first ever female police advisor and head of the United Nations Police Division in 2003. Today, over 160 Indian women peacekeepers serve in the field, and all women female engagement teams have been deployed in Democratic Republic of Congo, Abyei in Sudan, and South Sudan. The recognition accorded to Major Suman Gawani, who received the UN Military Gender Advocate Award in 2019 for her work in South Sudan, and Major Radhika Sen in 2024 for her contributions to the Democratic Republic of Congo, are testaments to India's unwavering commitment to the WPS agenda. We believe that it is no longer a question of whether women can do peacekeeping, rather, it is whether peacekeeping can do without women.
आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान राम की जिंदगी पर रामायण लिखी थी। सनातन रिवायत से वाबस्ता लोग उनकी यौम पैदाइश को वाल्मीकि जयंती के तौर पर मनाते हैं और उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो आश्विन के महीने की पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। अपने इल्म, तपस्या और अदबी तख्लीक़ात के ज़रिए महर्षि वाल्मीकि ने मुआशरे को सच्चाई और एक मिसाली ज़िंदगी का रास्ता दिखाया और उनकी ज़िंदगी, अदब और फ़नकार हमें मिसाली तर्ज़ अमल और अखलाक की तरबियत देते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आईनी ओहदे पर फाइज रहते हुए कौम की खिदमत करने के अपने अहद के 24 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने 2001 में आज ही के दिन गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया था और इसके बाद से उन्होंने मुतअद्दिद संगे मील उबूर किए और न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमाओं में शामिल हो गए हैं। मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। खिदमत का 24 साला सफर जो आज भी अपने 100% अहदाफ के हुसूल के अज़्म के साथ जारी है। 2001 में आज ही के दिन गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से शुरू होने वाला ये सफर 2002, 2007 और 2012 तक जारी रहा। उस वक्त बेशुमार उतार चढ़ाव, इल्जामात और जाती तनकीद के मरकज में रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बड़े लीडर के तौर पर उभरे। उनकी क़यादत में गुजरात ने भुज ज़लज़ले जैसी आफात का मजबूती के साथ सामना किया, तो वहीं वाइब्रेंट गुजरात ने इसे तरक्की की राह पर गामजन कर दिया, जो न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। और इसका असर 2014 के आम इंतखाबात में महसूस हुआ और 26 मई को वो दिन भी आया कि जब 125 करोड़ मुल्क की आवाम ने अपनी ख्वाहिशात का बोझ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कंधों पर डाल दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हमवतनों को अपना खानदान समझते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान समाज के पसमानदा लोगों की बेहतरी पर मरकूज किया। जन धन योजना जैसी स्कीमों के जरिए लाखों पसमानदा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और सबसे बड़ी टैक्स इस्लाहात GST को लागू करके मिशन मोड पर एक तरक्की याफ्ता कौम बनने के मुल्क के अज़्म को मजबूत किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने ख़वातीन, नौजवानों, किसानों और गरीबों को तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद करार दिया, उन्हें 2019 में भी जबरदस्त हिमायत हासिल हुई और 30 मई को अवाम ने उन्हें अगले दौर की नई कहानी लिखने का मौका दिया। और इसके बाद आर्टिकल 370 के खात्मे, कौमी तालीमी पॉलिसी, हाउसिंग, सड़कों का नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेमिसाल तब्दीलियां, कोविड जैसे चैलेंजों से निपटना और भारत की मजबूत आलमी शिनाख्त को उजागर किया गया। अवाम के तई उनकी लगन और उनके साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक उन्हें न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर एक मकबूल रहनुमा बनाता है। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। खिदमत, अज़्म और लगन का जो सफर 2001 में शुरू हुआ था, वो बिला रोक टोक जारी है। ये सफर इस अज़्म का सफर भी है कि जो 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ये सफर आम आदमी के लिए भी वक्फ है, जो खास से आम होने के मंत्र को सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि उसे जीता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो नेपाल में सैलाब से मरने वालों की तादाद 52 हो गई है, जबकि 9 अफराद लापता हैं और 29 जख्मी हैं। नेपाली फौज ने मुसलसल बारिश की वजह से जिला रुसुवा के गोसाई कुंडा देही म्यूनिसिपैलिटी एरिया 5 में एक डैम साइट पर फंसे हुए 12 अफराद को बचा लिया, जबकि 4 लापता अफराद की तलाश जारी है। और इस दौरान कोसी और बागमती सूबों में 19 मकामात पर सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर 2025 से दूसरे ममालिक से अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम दरमियाने और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ आयत किया जाएगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। तो ये खुश आइंद खबर लेकर आई है कि जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ़बारी की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ ही ठंड की शुरुआत भी आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि यूपी में तकरीबन 16 लाख से ज़ायद राशन कार्ड मनसूख किए गए हैं। मरकज़ी और रियासती हुकूमत जहां एक तरफ गरीबों को मुफ्त राशन फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं इसी की आड़ में बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मुफ्त राशन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनका सालाना टर्नओवर जो है वो 25 लाख रुपए का है। और साथ ही साथ उनके पास ज़मीन भी है, मकान के मालिक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुफ्त राशन की सहूलत उठा रहे हैं और उसी की छानबीन करते हुए कम से कम 16 लाख राशन कार्ड्स मनसूख किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। दिवाली पर ग्रीन पटाखे की इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली जाएगी, वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है। और दिल्ली से ही जुड़ी हुई, दिल्ली की जो दिवाली आने वाली है उसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। दिल्ली में मिठाई ही नहीं बल्कि सील बंद बोतल के पानी की भी जांच होगी। हर साल हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली में मिठाई ही नहीं बल्कि सील बंद बोतलों की भी निगरानी करेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि गज़ा की जंग को अब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और उसी के हवाले से आलमी सफ़े पर यह तस्वीर लगाई गई है, जिसमें कहा गया है, जिसकी सुर्खी है कि मलबे से निकलती चीखें और खेमों से उड़ती सिसकियाँ, गज़ा में 2 बरस से मौत, तबाही, भूखमरी और जबरी नक्ल मकानी का वहशियाना खेल अभी तक भी जारी है। आगे बढ़ते हैं और इसी के हवाले से एक और ख़बर है। मिस्र में गज़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का फैसला कुन मरहला चल रहा है और सालिस मुकालिक ने खदशा जाहिर किया है कि मुमकिन है कि कोई हतमी अमन मुआहदा जल्द तय ना पा सके। गज़ा से कंट्रोल ख़त्म ना करने पर हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगे, ट्रंप ने ये इंतबा दिया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। वहीं गुज़िश्ता रोज इंदौर में खेले गए वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। तू भी शादी के बाद चंदन जी से बात करना कि तू भी अपने सपने पूरे करना चाहती है। कुछ भी मत करना जिससे हमारी नाक कट जाए। अब तो मैं उसके ससुराल वालों को सब बताऊंगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी क्या कर रही है? क्या कर रही है वो? तुम्हारी अनिका, हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके करियर को बेहतर बनाने की कर रहा है लगातार कोशिश। डीडी उर्दू की खास पेशकश, रोजगार से कामयाबी तक, अब नए वक्त पर। बरोज जुमा शाम 7:30 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू। सईद आलम और गालिब के दरमियान क्या एक अजीम रिश्ता है। गालिब ने खुतूत बहुत लिखे तो उससे पता चलता है कि क्या जबान रही होगी उनकी, क्या लबो ले जा रहा होगा। वो जेर जबर की भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस हद तक उनका कलाम पढ़ा है कि जब मैं बोर हो जाता हूँ तो उल्टी तरफ से पढ़ता हूँ। सिनेमा में कैमरे की आंख से कहानी कह देना ये बहुत मुश्किल काम है, स्टेज पे ये बहुत आसान है। अगर स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत दखल है क्रिएटिव चीज में तो वो थिएटर में है, स्टेज पे है। आप चाहे रिहर्सल कर रहे हो चाहे परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है। देखना न भूलें बरोज बुध रात 8 बजे और बरोज जुमेरात दिन में 1 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गीतकार समीर अंजान बोल रहा हूं और आज आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं डीडी के सबसे मशहूर कार्यक्रम गुफ्तगू में। और ये कार्यक्रम ऐसे मशहूर नहीं है, इसलिए मशहूर है कि इसमें बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी आपसे करवद्ध प्रार्थना है। थैंक यू वेरी वेरी मच। क्या चाल है, क्या अदा है, सर से लेकर पांव तक तुम हसीन हो। ऐ मेरे नेक सीरत आशिक, तू अपने जादू से मेरा कद ठीक कर दे, मुझे छोटे से बड़ा बना दे। आओ मेरी जाने मन, मैं इन हालात में भी तुझसे मुकाबला करूंगी। डीडी क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला प्रतिदिन शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम, और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ, आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हीं को नामजद किया है, ताकि कल जब मैं ना रहूं तो पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। नेक अल्फाज बोलिए, ये क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।